नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। देश भर में मानसून ने विकराल रूप ले लिया है। मैदानी राज्यों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक मूसलाधार बारिश तबाही ला रही है। हिमाचल और उत्तराखंड तक सड़कों पर सैलाब है, पहाड़ लरक रहे हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल की बात करें तो यहाँ के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जगहों पर भूस्खलन परेशानी का सबब बन रहा है। मंडी जिले की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, यानी मैदान से लेकर पहाड़ तक सिर्फ आफत की बारिश हो रही है। आखिर इस प्राकृतिक आपदा से कैसे पार पाया जाए, आप भी दीजिए इसी मुद्दे पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में मानसून अपने पूरे उफान पर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। मानसून आफत का कहर मैदान से लेकर पहाड़ तक दिख रहा है। कहीं सड़कों पर सैलाब और भूस्खलन, कहीं बाढ़ में घर हो गए जमींदोज। यानी आम जनजीवन पर प्राकृतिक आपदा भारी पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर से लेकर अन्य मैदानी और पहाड़ी राज्यों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। मंडी, हिमाचल प्रदेश, संभल, यूपी, देहरादून, उत्तराखंड, नाहर, असम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, जीरकपुर, हरिद्वार। यानी देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां आफत की बारिश ना हो रही हो। जहां बारिश कम है वहां बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। सबसे ज्यादा आफत की बारिश ने हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाई है। एक बार फिर मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में तेज बारिश की संभावना। 27 जुलाई को 9 जिले में येलो अलर्ट। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और कुल्लू। 18 जुलाई को 5 जिले और 19 को 9 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी। 20 जून से 15 जुलाई तक हुई भारी बारिश, बादल फटने से 818 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का हुआ नुकसान। हिमाचल में आई आपदा से 106 लोगों की गई जान। भारी बारिश से 199 सड़कें, 68 विद्युत ट्रांसफार्मर और 171 पेयजल परियोजनाएं बाधित। जिस प्रकार से लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, उससे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हालात और खराब हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर ठाकुर ने आपदा को लेकर केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है, जिससे आपदा से राहत मिल सके। माननीय गृह मंत्री जी से चर्चा हुई कि हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर आया है उससे बहुत नुकसान हुआ है, और मैंने माननीय गृह मंत्री जी ने हमें कहा कि मैं आने वाले समय खुद भी हिमाचल प्रदेश का दौरा करूंगा, और निश्चित तौर पर ये जो डिजास्टर हो रहा है, उन्होंने अपने कंसर्न सेक्रेटरी को ये बोला कि जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है, इस सब की एक स्टडी करवाने की जरूरत है, और क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव पड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश छोटे से राज्य में, तो उस दृष्टिकोण से उसको दिखाने की जरूरत है। तो एक केंद्रीय टीम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएगी, जो अध्ययन करेगी, क्लाउड बस्टिंग का भी अध्ययन करेगी और जो डिजास्टर से जो नुकसान हुआ उसका भी अध्ययन करेगी, और उसके बाद एक स्पेशल रिलीफ पैकेज की मैंने बात की है। तो माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी केंद्रीय टीम आकर जब हमें रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं अन्य पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और असम में भी हालात सामान्य नहीं है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिरमौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पांवटा शिलाई और लाल ढांग में भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया और रास्ते बंद होने से जाम की स्थिति बन गई। मैदानी क्षेत्रों में हालात ठीक नहीं है। लगातार मौसम विज्ञान सचेत कर रहा है। कहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी तो कहीं अंडरपास में फंसी गाड़ियां। यानी देश का हर हिस्सा कहीं जल भराव से परेशान है तो कहीं भारी भूस्खलन तबाही मचाई है।
यानी प्राकृतिक आपदा के प्रकोप से देश का कोई हिस्सा अछूता नहीं है। मैदान से पहाड़ तक आफत की बारिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो ये देखिए आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट कि आखिरकार किस तरह से देश भर में आफत की बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम सभी सावधानी बरतें और सुरक्षित रहे। सूर्य समाचार आज इसी मुद्दे पर तमाम सवाल भी उठा रहा है। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल देखिए, आफत की बारिश से कैसे मिलेगी राहत? आखिर क्यों हर बार पहाड़ों में आपदा आ रही है? इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? नंबर्स लगातार नीचे की तरफ फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से फोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी महत्वपूर्ण राय दीजिए। फिर अगला सवाल देखिए, क्या बारिश ने खोल दी व्यवस्थाओं की पोल? इस पर आपकी क्या है राय? आपके इलाके का क्या हाल है? जरूर से हमारे साथ जुड़िए और हमें बताइए। आखिर क्यों हर बार बारिश में हो जाता है बुरा हाल? कहीं धंसी तो कहीं डूब गई सड़कें, आखिर कैसे हो जनजीवन सामान्य? ये तमाम बड़े सवाल जो आज हम उठा रहे हैं। नंबर्स लगातार नीचे की तरफ फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए और अपनी महत्वपूर्ण राय दीजिए। आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पर बारिश और बाढ़ के बाद क्या हालात है वो भी हमें जरूर से बताइए। क्या लगता है आपको हर साल इसी तरह की तस्वीरें क्यों निकलकर सामने आती है? क्या प्रशासन नाकाम रहता है इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने में? ये तस्वीरें आपको जगह जगह की दिखा रहे हैं। आफत की बारिश से कैसे राहत मिलेगी? आखिर क्यों हर बार पहाड़ों में आपदा आती है? इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? क्यों हर साल हर बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रहती है? आखिर क्यों हर बार बारिश की वजह से बुरा हाल हो जाता है? कहीं पर सड़कें धंस रही है तो कहीं पर सड़कें डूब रही है। और इसी पर अपनी राय रखने के लिए हमारे पहले दर्शक अमन जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज में अपनी राय दीजिए, आपके इलाके का क्या कुछ हाल है बारिश बरसात के बाद? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ये जिस तरह की जो बाढ़ बारिश जो दिक्कत हो रही लोगों को, उस तरह सरकार को प्रोएक्टिव चीजें पर काम करना चाहिए। ये ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये होता नहीं है, हर साल बारिश आती है, लेकिन अगर सरकार पहले से जो नदी नाले हैं जो लगातार घास से हटे पड़े हैं, अगर टाइमली उनकी सफाई कराएं तो ये दिक्कत को टाला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं लोगों को भी अवेयर होना है कि देखिए, जब बारिश के टाइम में अगर वो पहाड़ी इलाकों पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटना होने की चांसेस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और अगर बाकियों पहाड़ों पर जाना है तो वो सर्दियों में जा सकते हैं जब बारिश वगैरह नहीं पड़ती। तो ये मेरा यही कहना है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनसे बच सकते हैं। शुक्रिया अमन आपका, आपकी आवाज में अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो जैसा कि हमारे दर्शक ने भी कहा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि मानसून से पहले नालों की ठीक तरह से सफाई की जाए, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए, जिससे कि जब बारिश होती है तो इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने ना आए। क्योंकि ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हर साल इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। इसी तरह से सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर। तमाम जो प्रशासन के दावे होते हैं कि इस बार जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, इस बार किसी तरह के हादसे नहीं होंगे बारिश बरसात की वजह से, लेकिन जब भी बारिश होती है तो ये सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। सभी दावे बरसात के पानी में धुल जाते हैं। तो तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं। आफत की बारिश से कैसे राहत मिलेगी? आखिर क्यों हर बार पहाड़ों में आपदा आ रही है? क्या बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है? आखिर क्यों हर बार बारिश में हो जाता है बुरा हाल? इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं? जल्दी से फोन उठाइए और हमारे साथ जुड़िए। नंबर्स लगातार नीचे की तरफ फ्लैश कर रहे हैं। कई सड़कें धंस जाती है तो कई सड़कें जलमग्न हो जाती है। आखिर इसका समाधान क्या है? कैसे जनजीवन सामान्य होगा? तो तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं। देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोलन से विशाल वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, अगर मैं सोलन की बात करूं तो वहां पर अभी किस तरह का मौसम बना हुआ है और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही है? नूपुर, अगर बात करें जिला सोलन की, तो जिला सोलन में फिलहाल जो है मौसम थोड़ा साफ बना हुआ है, लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पर भी बारिश का दौर चला हुआ था। जैसा कि आज जो है हिमाचल के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया था, सोलन
भी उसमें से एक हिस्सा था। और यहाँ पर हुआ भी यही कि कुछ देर पहले तक यहाँ पर बारिश होती रही। और नूपुर, मैं आपको बता दूं कि सोलन में अक्सर जो है आजकल या तो दिन के समय होती है और कुछ समय धूप खिलती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती चली जाती है, शाम को एकदम से मौसम करवट बदल लेता है और रात को करीब 8 बजे के बाद बारिश जो है वो शुरू हो जाती है और सुबह तक बारिश रहती है। और नूपुर, हिमाचल में जो अगर सबसे खराब बारिश भी मानी जाती है वो रात की अक्सर मानी जाती है, क्योंकि अगर अभी तक जिंदगियां बर्बाद हुई हो या कुछ ज्यादा नुकसान हुए होंगे तो वो शायद इसीलिए होंगे कि वो रात के समय बारिश हुई है, रात के समय बादल फटे हैं, रात के समय लोगों को भागने में मुश्किलें आई है। और जो रात की बारिश है वो हमेशा ही हिमाचल के साथ कहीं के लिए भी होती है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। जी नूपुर। विशाल, लेकिन ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हर साल हम देखते हैं इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है, चाहे वो पहाड़ी राज्य हो या फिर वो मैदानी इलाके हो। तो क्या इसके पीछे वजह क्या मानी जाए? क्या बारिश इस हर बार की तरह व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख देती है? बिल्कुल नूपुर, देखिए सबसे बड़ी बात है हिमाचल में जो आपदाएं आनी शुरू हुई है उसका जो सबसे बड़ा बात है कि जो हिमाचल है वो कंक्रीट में तब्दील होता चला जा रहा है। जो हमारी वन संपदाएं उन्हें धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही है। जब तक हिमाचल में मैनुअल काम होता था, यानी जब आदमी काम किया करते थे, तब शायद इतना जो है जमीनें जो है वो खिसकती नहीं थी पहाड़ियों से। लेकिन जब से विस्तार होना शुरू हुआ है, आधुनिकता आने लगी है, नेशनल हाईवे बनने लगे हैं, तो जगह जगह बड़ी बड़ी मशीनें आती है और उन्होंने पहाड़ियां जो है उनका सीना है वो छलनी करना शुरू कर दिया है। पहाड़ियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। यही कारण होता है कि जो पहले हिमाचल में क्या होता था नूपुर, की जो लोग होते थे अक्सर पहाड़ियों पे ऊंचे स्थानों पर रहना पसंद करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो ऊंचे स्थान है वही धीरे धीरे सरकने लगे हैं। कारण जो सबसे बड़ा आता है वो यही आता है कि जहां पर भी 4 लेन जैसी जगहों का निर्माण हो रहा है या फिर क्लाइमेट इतना चेंज होने लगा है, उसके कारण हिमाचल जो है वो तबाही का मंजर देख रहा है। अभी भी जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्होंने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा था कि बार बार हिमाचल में बादल फटना एक चिंता का विषय बन चुका है और इस तरफ शोध जैसी करने की जरूरत आ चुकी है। तो यही कारण, क्योंकि हिमाचल में ये जो अब ऐसे आपदाएं आनी शुरू हुई है, ये नूपुर कुछ समय से आनी शुरू हुई है। इससे पहले कभी हिमाचल ने ऐसे हालात नहीं देखे अगर जो है। लेकिन अब कुछ समय यानी अगर आप बात करें 8 से 10 सालों के अंदर अंदर, तो हिमाचल तबाही का मंजर जो है वो हर साल देखने लगा है। 2023 में तो हिमाचल में इतनी तबाही आई थी कि लोग डर गए थे। और अब भी हालात ऐसे अनुकूल हिमाचल में बने हुए कि जब हिमाचल में बारिश आनी शुरू होती है तो लोगों के मन में डर बनना शुरू हो जाता है। पहले जहां किसान बारिश से खुश होते थे, लेकिन जो आम लोग हैं, जैसे जैसे बारिश तेज होने लगती है, लोगों के मन में डर और खौफ जरूर बन जाता है। जी विशाल, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने भी केंद्र से हिमाचल को लेकर एक स्पेशल पैकेज की मांग की है। और यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात की है, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की है। बिल्कुल नूपुर, जो हिमाचल है, हिमाचल को अगर राहत मिलनी है तो वो केंद्र सरकार से ही आनी है, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि हिमाचल को केंद्र से राहत आई है। और यही कारण है कि आज अब जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उन्होंने आपदाओं के बीच में अब दिल्ली की ओर रुख कर लिया है। शीर्ष नेतृत्व जो कि जो सेंटर का शीर्ष नेतृत्व है, वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके वो पास जा रहे हैं और उनसे अर्ज कर रहे हैं कि हिमाचल इस समय 1000 करोड़ रुपए के नुकसान में जो है वो दब चुका है। यानी इतना नुकसान कम से कम 1000 करोड़ रुपए का जो अभी तक आंका जा चुका है वो हो चुका है। ऐसे में वो अपनी फरियाद लेकर केंद्र के पास गए और उनसे एक अर्ज लगा रहे हैं कि अब जो है आप कम से कम हिमाचल की ओर रुख करें। और वैसे भी देखिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अक्सर कहा करते थे कि जो हिमाचल प्रदेश है वो मेरा दूसरा घर है, क्योंकि वो हिमाचल के प्रभारी भी पहले रह चुके हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो ऐसे में हिमाचल के लोगों को भी जो है देश के प्रधानमंत्री से उम्मीदें रहती है। और यही कारण है कि जो हिमाचल प्रदेश के मुखिया हैं वो भी केंद्र के पास गए और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि अब तो है जो इतना नुकसान हो चुका है तो उसकी भरपाई करने के लिए जरूर जो है वो उनकी मदद करें। जी लो विशाल, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? इस आफत की बारिश से हिमाचल को कब तक राहत मिलने के आसार है? पर देखिए फिलहाल तो जो है वो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब जो नया आया है उसमें 20, 21, 22 यानी आगे भी जो है मौसम की भारी चेतावनियां देनी शुरू कर दी है। अभी 4 दिन तो पहले बताए गए थे मौसम विभाग के द्वारा कि अभी अगले आगामी 4 दिन और जो है बारिश हो सकती है। लेकिन अब जो है 22 तारीख के करीब तक का जो है वो पूर्वानुमान मौसम विभाग लगा रहा है कि खासकर जो 20 से 22 तारीख के बीच के जो दिन दिए जा रहे हैं उसे तो भारी बारिश का अलर्ट हिमाचल के लिए दिया जा रहा है। और एक चिंता जो है एक बार फिर हिमाचल को बनती आफत जो है वो दिखाई देने लगी, क्योंकि अलर्ट जो है वो कम होता नहीं जा रहा है। जहां पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आगामी दिनों में हिमाचल में मौसम खिल जाए, लेकिन अब मौसम खिलता नहीं नजर आ रहा है जैसा कि मौसम विभाग का कहना है। ऐसे में एक बार फिर से जो चिंताएं वो बढ़ती हुई जो नजर आ रही है। जी लो
ठीक है विशाल, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ दर्शक भी लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए लगातार जुड़ रहे हैं। शांतिलाल प्रजापति हमारे दर्शक राजस्थान पाली से जुड़ गए हैं। शांतिलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज में अपनी महत्वपूर्ण राय दीजिए। आखिरकार क्यों हर बार पहाड़ों में इस तरह की आपदा देखने को मिलती है? मैडम, हर बार सरकारी बाबू देखते हैं, लेकिन वो सरकारी बाबू जैसे अपने घर में कैसे साफ सफाई रखते हैं, वैसे हमारे देश की साफ सफाई रखने की सिर्फ बातें करते हैं। अंदर उनके अंदर भावनात्मक सोच नहीं है। बस वो सोचते हैं कि हमें नौकरी लग गई है और अब हमको धन बनाना है बस किसी तरह, और फिर बच्चों को बाहर विदेश में भेज देंगे। ये इंडिया बहुत गंदा है, और ज्यादातर आप बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे देखेंगे ना विदेशों में सेट हो चुके हैं। इनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं, भारत से। और मैं अभी कुछ दिन पहले बांद्रा गया था, बॉम्बे के पास बांद्रा, राजस्थान की रेल पकड़ने के लिए। तो वहाँ बांद्रा नाले के पास सस्ती बची हुई, वहीं कूड़ा घर है और वहीं नाला बाथरूम में। अपने देश के मानव की वो हालत है कि अगर कोई वहाँ खड़ा भी रहना पसंद नहीं करे, वो बाबू लोगों को अगर वहाँ खड़ा रखेंगे ना 5 मिनट, तो वहाँ खड़ा नहीं रह पाएंगे। वहाँ बच्चों का क्या विकास होगा, देश का क्या विकास होगा? बोले हम विश्व गुरु बनेंगे, क्या पूरा घर के ऊपर बस के विश्व गुरु बनेंगे? इन बाबुओं को के जो देश को चलाने वालों को थोड़ा भी वहाँ कभी ध्यान नहीं जाता कि हमारा देश कितनी गंदगी में रह रहा है। हमें ये बंगले बना देते पक्के और अपने लिए ड्रेनेज बना देते, लेकिन ये देश के ड्रेनेज को दुरुस्त करने में इनको क्या शर्म आती? वहाँ जाके बाबू का कर्तव्य है कि वो जाके देखे बार बार के कोई पानी का रुकावट है, किस तरह आगे निकाला जाए। लेकिन कोई देश इसमें सोचता नहीं है। मैडम, आप कितना भी चर्चा कर लीजिए, ये देश बेशर्मों का देश बन चुका है। शुक्रिया शांतिलाल आपका, आपकी आवाज में अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो आप भी आपकी आवाज में जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। विशाल वर्मा हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, आपका रुख करूंगी। जिस तरह की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, मैं देश भर की बात कर रही हूँ, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, चाहे या फिर बाकी अन्य मैदानी इलाके हो। तो जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, विशाल, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रकृति हम सबसे नाराज हो चुकी है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल नुपुर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रकृति है वो हमसे नाराज हुई है। नाराज होने का कारण है क्योंकि हम भी अब प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे हैं, और यही कामयाबी। हम लोग पेड़ तो काट रहे हैं, हम वन संपदाएं तो उड़ा रहे हैं, लेकिन हम उसको लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कागजों में ये फली बूटी जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि कागजों में आपने देखा होगा पौधारोपण हो रहा है हर जगह। जो है बड़े बड़े लोग आते हैं और कहते हैं कि इस साल हम इतनी प्लांटेशन करेंगे, लेकिन सही मायने में जो वो प्लांटेशन नहीं हो रही है, कागजों में तो हो रही है। और हमने जो प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर दिया, यही कारण हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। नूपुर, आपको याद होगा कि जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि नदी के किनारे नहीं बसना चाहिए, नदी नाले कभी भी उफान पर आ जाते हैं। लेकिन अब जब से एक टूरिज्म जब से बढ़ने लगा है, तो लोग क्या कहते हैं कि जो अब रिवर व्यू देखना है, नदी किनारे अब होटल बनने लगे हैं, नदी किनारे मकान बनने लगे हैं। तो यानी हम लोग जो है अपनी जान को खुद आफत दे रहे हैं। कहाँ पहले इन लोग जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो यहाँ से दूर रहने की बात करते थे, लेकिन अब हम आधुनिकता के दौर में इस कदर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जहां पर हमें सलाह दूर रहने की दी जाती थी, अब हम उसे ना मानकर उसके नजदीक जा रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें, मंडी की बात करें, या हिमाचल का या अन्य जगहों की बात करें, तो अब सिर्फ होटल या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां वहीं पर फल फूल रही है जहां पर नदी किनारे हैं। और आपने देखा होगा कि जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी हो रहा है वो नदी नाले के जो किनारे वहीं पर हो रहा है, चाहे घर तबाह हो रहे हैं, होटल तबाह हो रहे हैं। और उसका खामियाजा जैसे बाकी तो धीरे धीरे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए 4 लाइन की दौर में जो हम बड़ी बड़ी मशीनें लगाने लगे, उनका सीना जो है हम पहाड़ों का चीरने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि चाहे वो प्लेन की बात हो, हिमाचल की बात हो, पहाड़ियों की बात हो, हर जगह जो है वो तबाही को खुद जो है वो इन्विटेशन देते जा रहे हैं। जी विशाल, अगर मैं सोलन के साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं या फिर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई जिससे कि किसी तरह के हादसे ऐसे मौसम में ना हो? बिल्कुल नूपुर, जो प्रशासन है बार बार एडवाइजरी जरूर जारी करता है। प्रशासन सबसे पहले तो लोगों को यही सलाह देता है कि कम से कम आप नदी नालों के नजदीक तो बिल्कुल ना जाए। लेकिन नूपुर, सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज भी जो प्रशासन के लिए भी रहता है, क्योंकि अब बादल फटना जो है वो जारी हो चुका है। अगर इस सबरी मंडी जैसी जगह में, अकेले मंडी में 18 बारी बादल फट जाते हैं, तो ऐसे में चेतावनी आप देते हैं तो आपको ये जरूर कहा जाता है कि आप उस दूर से कम आप भागिए या लोगों को बताइए कि किस कदर आया है। लेकिन आपने देखा होगा
कि अभी एक मंडी में भी ऐसा ही हुआ कि लोग जो है अपने घर से दूर भागे, लेकिन वो पानी का सैलाब इतना आ चुका था कि वो उसमें डूब गए और उसमें दलदल में फंस गए और एकमात्र एक छोटी सी बच्ची है वही बची। ऐसे में एडवाइजरी जो है प्रशासन जरूर बार बार लोगों को सतर्क रहने की दे रहा है, लोगों को नदी नालों के नजदीक रहने की एडवाइजरी जरूर जारी कर रहा है और उन्हें यही कह रहा है कि आप घर से बाहर भी तभी निकले अगर आपका जरूरी काम है, खासकर उन लोगों का जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि जो शहर की जिंदगी है, रोजमर्रा की जिंदगी है, इन्हें तो आना ही है। लेकिन हो भी अगर नुकसान भी हो रहा है तो ऐसी जगहों में हो रहा है कि जो जहां पर दूर दूर इलाकों में रहते हैं। जी नूपुर। ठीक है विशाल, लौटूंगी मैं आपके पास। मंडी से हमारे दर्शक नागेंद्र नेगी जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए, आखिरकार क्यों हर बार बारिश में बुरा हाल हो जाता है जगह जगह पर? जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से बोल रहा हूँ और उस क्षेत्र से बोल रहा हूँ जहाँ पर कि धर्मपुर में बहुत तबाही हुई और मैंने ये महसूस किया मैडम जी, शिमला, मंडी, कुल्लू, सरकाघाट से लेकर के सिरमौर तक जहाँ जहाँ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो मनमाने ढंग से जो विकास के और एक मुश्त जो पहाड़ों का खदान करके रख दिया। और मैडम जी ये जो इसकी जो कटिंग हुई, जो फिलिंग इसकी हुई या डंपिंग हुई, वहां पहली ही बरसात में इनका रंग उतर गया और बरसात ने ऐसी तबाही और तांडव मचाया कि इनका जो अवैध कटान और अवैज्ञानिक खनन है वो सबके सामने आ गया। मैडम जी इससे जो रिवर बेड है वो इस अवैध डंपिंग से जो है वो अपनी जगह से ऊपर उठ जाता है और पानी जो है वो किनारों को छोड़ करके जो है वो इधर उधर कटाई करता है और उसके कटान से जो है वो किनारों से ऊपर जब ये बहने लगता है तो नदी नालों के आसपास अवैध जो होटल बने हैं, हाट बाजार आपदा का कारण बन रहे हैं। और हिमालय बचाओ, देश को बचाओ ऐसा कोई अभियान चलाया जाए। इसमें एक बात और देखने में आई है कि खरपतवार को खत्म करने वाली जो दवाई है वो घास फूस को जलाने के साथ साथ वो जो है वो मिट्टी को भी जला देती है, जिससे कि मिट्टी की पकड़ पहाड़ों पे कमजोर हो रही है। कैश क्रॉप का एक बहुत बड़ा अभियान हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो टमाटर या गोभी या मटर और दूसरी जो बेमौसमी सब्जियां उगाने का एक आर्थिकी बढ़ाने के लिए अभियान चला हुआ है। वो भी जो जल जंगल जमीन है सबको जो है वो जला करके राख कर रहा है। मिट्टी कमजोर हो रही है और मिट्टी कमजोर होने से वो अपनी जगह छोड़ देती है। जहाँ जहाँ मतलब NHAI के फीते के नीचे जहाँ जहाँ भी 90 डिग्री की कटाई हुई, अवैध डंपिंग हुई, तो वहाँ पर जो है वो तबाही जो है वो मानवीय भूल की वजह से हुई है। हिमालय विकास का एक मॉडल जो है वो यहाँ पर क्षेत्र में खड़ा किया जाए, क्योंकि किसी ने कहा है कि चिपको आंदोलन में कि मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे तो नदी ग्लेशियर अपनी जगह टिके रहेंगे। और मैडम जी देखिए आप, शिमला में अंग्रेजों के टाइम के जो डंगे, सूखे डंगे लगे हुए हैं वो आज तक खड़े हैं, लेकिन आधुनिक जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, IIT के जो इंजीनियर इसके NHAI के हैं, वो किस तरह की कटिंग कर रहे हैं, किस तरह की वो डंपिंग यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल नागेंद्र जी, आपने कई सारे महत्वपूर्ण कारण भी रखे। जिस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। और सोलन से विशाल वर्मा मेरे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से देखिए, क्योंकि ये पता होता है कि मानसून हर साल आने वाला है, तो क्या प्रशासन पहले से ही अपनी तरफ से तैयारियां नहीं करके रखता है मानसून के मद्देनजर कि इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है? और क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, कोई हादसे नहीं होंगे, लेकिन जब मानसून आता है, मानसून एक्टिव होता है, तो तस्वीरें कुछ और ही निकलकर सामने आती है। बिल्कुल नूपुर, जो है प्रशासन अपनी तरफ से लाख दावे करे, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो वो कोरे नजर आते हैं। हमेशा जब भी होता है तो कहा जाता है बरसात से पहले नालियों को साफ रखना है, जितनी भी पुलियां हैं उन्हें खोल के रखना है। लेकिन होता क्या है, जैसे अभी जो एक हमारे दर्शक थे वो जुड़े हुए थे, वो साफ कह रहे थे कि जगह जगह डंपिंग कर दी गई है। होता क्या है कि लोग अपने मकान बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो डंपिंग जो है उस एरिया में कर देते हैं जहाँ पे पुलियां वगैरह बनी है, और जैसे ही बरसात आती है वो वहां पर वो सारी की सारी ब्लॉकेज कर देती है और नुकसान होता है। प्रशासन जो है वो दावे जरूर करता है, लेकिन वो दावे तब पता चलते हैं जब बरसात होती है, क्योंकि बाकी समय तो वो भूल जाता है कि हमारी पुलियां
खुली है, हमारे जो जहाँ से नेचुरल जो यहाँ से हमारे बहाव होना है वो ठीक है या नहीं है। लेकिन ऊपर सबसे बड़ा एक कारण जो अब देखने को भी मिला है हिमाचल में, जैसे हम जो पहले होता था कि जहाँ से पानी बाहर की निकासी होती थी, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी एरियो में कुछ एरिया बाद खुद ही क्या होता है कि कटाव जैसा बना होता है और वहां से पूरे का पूरा पहाड़ियों का पानी सरकता हुआ आगे चला जाता है। लेकिन अब लोगों ने वहीं पर अपने मकान बना लिए हैं और ऐसे में जहाँ पे मकान बनाए, क्योंकि पानी है, पानी आग, ये तो ऐसी चीजें हैं कि ये अपना रास्ता खुद बना ही लेते हैं। तो जब बरसात होती है या कुछ ऐसे बहाव आते हैं तो ये बरसात इन मकानों को लेके चले जाती है। प्रशासन बार बार एडवाइजरी जारी करता है, लेकिन जो है जब इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ जाती है तो वो सारी की सारी धरी रह जाती है। जी नो, बिल्कुल विशाल, ये कहीं ना कहीं मानवीय भूल भी है कि आधुनिकता की दौड़ में हम सभी इतने अंधे हो चुके हैं कि प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये सब उसी का नतीजा है। फिलहाल के लिए विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज आपकी आवाज में हमने बात की, देश भर में बाढ़ बारिश ने जिस तरह से कहर बरपाया हुआ है, जगह जगह बर्बादी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि प्रशासन तरह तरह के दावे करता है हर बार, लेकिन जब भी मानसून आता है, बारिश होती है, सारे दावे धुल जाते हैं। चलिए फिलहाल के लिए आपकी आवाज में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।